चलो बच्चे लोग, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। यहाँ से हमें स्टार्ट करना था मोमेंटम। इससे पहले वाला पिछली क्लास में हम लोग देख लिए हैं और उम्मीद करते हैं सारा बच्चा लोग होमवर्क कर लिया कि नहीं कर लिया। ये बताओ बेटा, सारे लोग ये कर लिए? इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.1 कंप्लीट हुआ? लिखे या नहीं लिखे? खाली इतना बताइए कि लिखें कि नहीं लिखे। चलिए लिख लिए, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास जो है यहाँ से स्टार्ट होगी मोमेंटम से। तो मोमेंटम होता क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए कि भैया ये जो टर्म है मोमेंटम, ये होता क्या है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है मोमेंटम के रिगार्डिंग। मोमेंटम के रिगार्डिंग लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ मास m ऑफ ए बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी v इज कॉल्ड इट्स लीनियर मोमेंटम p। मोमेंटम दो टाइप का होता है, एक लीनियर मतलब सीधी लाइन में चलेगा तो लीनियर, और गोल गोल घूमेगा तो एंगुलर मोमेंटम। तो अभी एंगुलर मोमेंटम नहीं पढ़ना है, एंगुलर मोमेंटम बाद में है। तो अभी लीनियर मोमेंटम हम समझते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसका लीनियर मोमेंटम हम p कैसे डिनोट करेंगे, उसको बोलेंगे कि भैया ऑब्जेक्ट का मास इंटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। मैथमेटिकली वी कैन राइट p इक्वल टू m इंटू वी। द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड। कहाँ से आया? p इज इक्वल टू m इंटू वी। मास का यूनिट kg और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आ गया ना मोमेंटम का यूनिट kg मीटर पर सेकेंड, SI यूनिट ये रहा। मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी जो खुद में एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम वेक्टर इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। अब ये मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा भैया? देखो, हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया कि भैया गाड़ी चल रही है, कोई गाड़ी चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हो गया स्पीड। लेकिन अगर हम बात करें 40 किलोमीटर पर आवर, कहाँ जा रहे हो भैया? तो 40 किलोमीटर पर आवर हम जा रहे हैं लालू जी के घर पे, है ना, टुवार्ड्स लालूज हाउस, टुवार्ड्स लालूज हाउस, लालू जी के घर पे जा रहे हैं। तो ये हमारे पास डायरेक्शन भी आ गया, ये हमारे पास वेलोसिटी, हमारे पास वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी आ गया। किस रफ्तार से जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो किस रफ्तार से जा रहे हैं ये बताया मैग्नीट्यूड, और कहाँ जा रहे हैं तो ये बताया डायरेक्शन। तो वेलोसिटी के अंदर दोनों होता है, स्पीड के अंदर केवल होता है कि भैया किस रफ्तार से जा रहे हैं। ये किस रफ्तार से जा रहे हो? 40 किलोमीटर पर आवर। दूसरा से पूछा गया कहाँ जा, किस रफ्तार से जा रहे हो? 40 किलोमीटर पर आवर। कहाँ जा रहे हो? लालू के घर जा रहे हो। बोले लालू के घर तो उधर है, मतलब एट रैंडम कहीं पे भी चल रहा है, तो दैट इज स्पीड। मोमेंटम वेलोसिटी के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, ठीक है। और डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा ना, वही डायरेक्शन होगा मोमेंटम का। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। तो हम जानते हैं कि भैया जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ होती है, एक तो होती है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन, है ना। तो दोनों में से कोई भी चेंज हो जाए, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तब भी वेक्टर चेंज। जैसे कि अभी मान लो कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू 40, अभी देखा था हमने 40 किलोमीटर पर आवर लालू घर, अभी हम देख रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर मोदी जी का घर, टुवार्ड्स मोदी जी हाउस, टुवार्ड्स मोदी जी का घर, मोदी जी इज हाउस, ठीक है। तो डायरेक्शन बदल गया, तो डायरेक्शन बदल गया तो मोमेंटम बदल गया हमारा, ठीक है। पहले हम जा रहे थे लालू जी के यहाँ, अब जा रहे हैं हम मोदी जी के यहाँ। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि डायरेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, दोनों इम्पॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि मैग्नीट्यूड जो है दोनों का सेम हो, जैसे अभी सेम हो गया 40, 40 किलोमीटर पर आवर लालू जी की तरफ, घर की तरफ, 40 किलोमीटर पर आवर मोदी जी के घर की तरफ। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 3.1, ठीक है। अमन वेज 60 kg एंड ट्रेवल्स विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स मनोज हु वेज 40 kg एंड इज मूविंग विद 1.5 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स अमन। कैलकुलेट देयर मोमेंटा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं अमन और मनोज, दो लोगों को ले लेते हैं। ये रहा हमारे पास, देखो ये हमारे पास छोटे छोटे खिलौने हैं, ठीक है। तो ये जो है
एक और है हमारे पास, ये रहा, है ना, ये हमारा स्पाइडरमैन है, नहीं ये बैटमैन है, और ये पता नहीं क्या है ग्रीन वाला, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबलाइट या कुछ बोलते हैं, नहीं पता मुझे। देखो तो ग्रीन वाले को क्या बोलते हैं, ये तो हमारे पास वो है, दिस इज़ बैटमैन, है ना। तो ये बैटमैन, ये हो गया मनोज, ये समझ लो अमन है, ये बैटमैन 60 kg का है, और ये जो है ये है मनोज 40 kg का, ठीक है। तो मनोज जो है, नहीं इसको रख लो, इसको सॉरी उल्टा बोल देते हैं, ये उड़ते हुए ज़्यादा तेज़ी से जाएगा ना, बैटमैन ऐसे है ओ। तो ये जो है बैटमैन है, तो ये जो है बैटमैन, ये हल्का है, 40 kg इसका वेट है, और ये जो है 60 kg इसका वेट है, ठीक है। तो ये जो है एकदम ऐसे जा रहा है, तेज़ी से जा रहा है, और ये एकदम धीरे धीरे इसकी तरफ आ रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे पे भी एक स्पाइडरमैन है, ठीक है, हमारे पास बहुत सारा है, ये देखो ना, हल्क भी, इसको भी रखे हैं, और बहुत सारा है। ये पता नहीं, ये शायद हल्क है, ये क्या है पता नहीं, बहुत सारा है हमारे पास। अभी इधर सजा के रखे थे, अभी हटा दिए हैं, अभी देखना बेटा, अभी जब पढ़ाएंगे ना तो सब में आएगा रोल। तो ये जो है, ये 40 किलो वेट है इसका 40 kg, स्पीड है इसकी 1.5 मीटर पर सेकेंड, वेट है इसका 60 kg, स्पीड है इसकी 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये हल्का है, तेज़ी से जा रहा है, ये भारी है, ये धीरे धीरे जा रहा है। क्लियर है? तो कह रहा है क्या कि दोनों का मोमेंटा कैलकुलेट कीजिए। तो मोमेंटा हम जानते हैं कि क्या होता है कि इसका वेट, ठीक है, प्लस इसकी इंटू इसकी वेलोसिटी, फिर इसका मोमेंटा, इसका वेट इंटू इसकी वेलोसिटी। लेकिन डायरेक्शन भी हम देखेंगे, जैसे इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो जैसे अब अपोजिट हो जाएगा तो फिर यहाँ पर देखो, इसको समझाते हैं तुमको। मान लो कि ये रहा हमारे पास, ये रहा हमारे पास मनोज भाई, है ना, मनोज भाई नेहरू प्लेस वाले, जो यूट्यूब पे एक बार खूब चला था, पराठा वराठा खिलाते हैं, हम गए थे एक बार नेहरू प्लेस, मिला नहीं मनोज भाई, है ना। दिस इज मनोज भाई, ये हो गया मनोज भाई, ये 40 kg का है, 1.5 मीटर पर सेकेंड इसकी वो है, वेलोसिटी है, और इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये हो गया भैया अमन धतरवाल, ठीक है, 60 kg वेट है अमन धतरवाल का, और ये वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड, इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, इसकी तरफ आ रहा है ना। डैनियल सिंह, आई थिंक सर इज ए बिग फैन, हाँ जी, हम बिल्कुल, हमारे पास है, बहुत सारा है, बड़ा बड़ा भी है, ठीक है, ये तो छोटे वाला है, दिस मेरे पास बड़े वाला भी है, सब है। तो ये जो है मनोज 40 kg इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, अमन 60 kg इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन हम जानते हैं कि जो राइट साइड में चलता है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ से चला, इस ओरिजिन से अगर ये चलता, तो इस तरफ मतलब पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव कर रहा है। अगर यही अमन धतरवाल यहाँ से चलता, इधर की तरफ चलता, तो ये निगेटिव में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव, इसका डायरेक्शन हो गया विथ रेफरेंस टू एक्स एक्सिस नेगेटिव। तो अब हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो हम कहेंगे क्या कि मनोज के रिस्पेक्ट में पहले निकाल लेते हैं, मास ऑफ मनोज दिस इज इक्वल टू 40 kg। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ मनोज vm 1.5 मीटर पर सेकेंड, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में तो प्लस कर देंगे। अब ये आ गया मास ऑफ अमन धतरवाल 60 kg, है ना, और वेलोसिटी ऑफ अमन धतरवाल, ये धीरे चल रहा है भैया, ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे मोमेंटम पी ऑफ मनोज, ये हो गया m ऑफ इंटू v, ये फॉर्मूला है, मास इंटू वेलोसिटी। बट मास जो है यहाँ पर हम मनोज का लेंगे, तो ये 40 और इंटू प्लस 1.5, और यूनिट तो वही लगेगा kg मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 60 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मनोज, इसका किसका आ गया, मनोज का, मोमेंटम ऑफ मनोज। अब मोमेंटम ऑफ अमन धतरवाल, है ना, ये तो ये आ गया हमारे पास m इंटू भी, ठीक है। तो मास लेंगे अमन धतरवाल का 60 और मोमेंटम -1, यूनिट वही लगाएंगे kg मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया हमारा -60 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो अब देखेंगे क्या कि हम ये पाते हैं कि दोनों का मोमेंटम, अगर हम मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करें, फिर टॉक इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, द मोमेंटम ऑफ बोथ ऑफ देम इज सेम,
बट एज फार एज द डायरेक्शन इज कंसर्न बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मतलब सेम मैग्नीट्यूड का मोमेंटम, जैसे कहे ना कि एगो लालू के घर जा रहा है इधर जा रहा है, एगो लालू के घर जा रहा है, एगो मोदी के घर जा रहा है, सेम वेलोसिटी से। डायरेक्शन अलग है तो भैया वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगा ना, स्पीड सेम है, वेलोसिटी चूँकि डायरेक्शन पर डिपेंड होता है, ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगा। तो वही हिसाब किताब है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो मोमेंटम अलग अलग होगा। क्लियर है बच्चे? एवरीबॉडी क्लियर? नोट इट डाउन, इसको बना लो, इसको बनाओ, नोट करो जल्दी से, ठीक है। तो डायरेक्शन का बहुत खास तौर से ध्यान रखना है, एक को हम पॉजिटिव लेंगे, एक को हम नेगेटिव लेंगे, अगर दोनों इधर से ऐसे आ रहा है तो। हो जाने पर डन करो, जल्दी करो, हो गया लिखो, यस हो गया। डन, ठीक, चलो ठीक है, साथ साथ लिखते चलो बेटा। हम कह रहे हैं ना कि हमारे साथ पढ़ोगे ना, फिर दोबारा तुम्हें कॉपी ज़िंदगी भर, अभी नहीं कह रहे हैं, पूरा लाइफ टाइम खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार पढ़ोगे, क्वेश्चन आंसर सेम टू सेम, जैसे अभी देंगे होमवर्क, फिर सेम टू सेम कर लेना, 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, अपना मौज मस्ती करो, ठीक है। उसके बाद जैसे रिवीजन कराना होगा बाद में, वो हम करा देंगे, उसका टेंशन ना लो, एक्स्ट्रा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फिर दोबारा खोल रहे हैं दोबारा पढ़ रहे हैं, वो सब ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें हम, एग्जाम्पल 3.2। A 2 kg object is allowed to fall freely at t is equal to 0 second. Calculate its momentum at t equal to 0, t equal to 1 second and t equal to 2 second during its free fall. तो जैसे कि ये जो है भैया स्पाइडरमैन नहीं, बैटमैन को, इस बैटमैन को हमने यहाँ पे फ्री फॉल करा दिया, ठीक है, भाई साहब गिरने लग गए, है ना। तो कहा गया कि भैया जब भाई साहब गिरने लग गए, तो हम जानते हैं कि जैसे कोई चीज़ को हम फ्री फॉल कराते हैं, तो उस फ्री फॉल के ड्यूरेशन में जो उसकी वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज़ करते रहती है। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि क्यों इंक्रीज़ करती है। तो वेलोसिटी इंक्रीज़ करते रहती है, तो भैया वेलोसिटी जब इंक्रीज़ करेगा, इसका मास तो सेम है ना, ये 40 kg का है तो 40 kg का है तो फिक्स है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये 2 kg का है, तो ये 2 kg का है, ठीक है। अब इसको हमने छोड़ दिया यहाँ से, देखो 2 kg का है, अभी यहाँ हम पकड़ के रखे हैं, ठीक है। तो टाइम t इक्वल टू 0, भैया t इक्वल टू 0 पे तो ये तो अपना पोजीशन पे है, अभी फॉल हुआ ही नहीं, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, तो एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि v इक्वल टू u प्लस gt होता है, ठीक है। या फिर कह लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी, तो t इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी u इज 0, तो वेलोसिटी 0 है, तो मोमेंटम कितना होगा, मास कितना हो, अगर हाथी भी हो, अगर हाथी खड़ा है तो भाई, जैसे मान लो ट्रक खड़ा है, तो खड़ा है तो क्या ही कबाड़ लेगा हमारा, लेकिन वही ट्रक अगर वेलोसिटी से आ रहा है तो बहुत कुछ कर लेगा, ठीक है, धज्जियाँ उड़ जाएंगे। तो ऐसे ही है, तो भाई साहब बैटमैन है तो खड़े हैं, क्या कर लेंगे, लेकिन जब ये अपनी तूफ़ानी रफ्तार लाएंगे तो फिर बताया जाएगा कि क्या कर लेंगे। तो यहाँ पर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो मास हो गया 2, वेलोसिटी इज़ 0, तो मोमेंटम इज़ 0 है, तुम कुछ ना कर पाओगे भैया, ठीक है, एट t इक्वल टू 0। लेकिन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो इस फार्मूला से हम निकालेंगे, इस वाले फार्मूला से। तो यहाँ पे हो गया वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 1, तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0 प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 होता है और टाइम इज़ 1, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम एट t इस वाले में t इक्वल टू 1 सेकेंड, दिस इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो मास हो गया 2 kg और वेलोसिटी हो गया हमारा 10, ठीक है, यूनिट वही लगेगा kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया 20 kg मीटर पर सेकेंड, है ना। जैसे कोई चीज़ अगर खड़ा है, जैसे साइकिल खड़ा हुआ ट्रक, कुछ किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वही अगर धुआंधार रफ्तार में साइकिल आ रही है तो भैया धज्जियाँ उड़ जाएंगे, हाथ मुंह सब टूट जाएगा टकराओगे तो वैसे ही बात है कि अगर वेलोसिटी होगा उसमें, छोटा हल्का भी चीज़ होगा, जैसे भारी ट्रक खड़ा है धीरे से, कुछ नहीं दिक्कत होगी, लेकिन वही अगर हल्की सी साइकिल, ठीक है, 50 kg की साइकिल अगर फुल स्पीड से आ रही है ना, एकदम चलाया जा रहा हो, टकरा जाओगे ना तो मुंह हाथ सब छितरा जाएगा, क्यों, ड्यू टू मोमेंटम।
t इक्वल टू 2 सेकेंड में, तब 2 सेकेंड में वेलोसिटी निकालिए। तो यहीं पर ये जो फार्मूला है इसमें v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यू इज़ ज़ीरो, मतलब एट टाइम t इक्वल टू ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पे हम ये 10 और इसमें 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ देखो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, सो 0 प्लस g के वैल्यू 10, t के वैल्यू 2, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम क्या हो जाएगा यहाँ पे, p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास है 2, वेलोसिटी है 20, मतलब 40 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चे लोग, क्लियर क्लियर, ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो, कर लो इसको फटाफट नोट डाउन। ठीक है, ये तो बाकी देख लेना वहाँ पर उसमें, ये तो अभी हम ऊपर कर देंगे, देख लेना, इतना नोट डाउन करो इसको। इतना सी वाला कैसे किए, सी वाला ये था ना वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, तो यहाँ 0 इसी फॉर्मूला पे डाल दिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 है बेटा, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है। ठीक है, और ये हमारा टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड है, तो 10 इंटू 2 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारा मास दिया हुआ है 2 kg, वेलोसिटी है 20, तो ये आ गया 40 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको इतना लिख लो, बाकी ये डिटेल में इधर दिया हुआ है, उसको देखते रहना। अच्छा, डायरेक्शन भी बताना होता है ना, मोमेंटम है तो डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ है, वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो मोमेंटम का डायरेक्शन भी देखो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, तीनों केस में पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स मोमेंटम का डायरेक्शन, और इस केस में मोमेंटम का डायरेक्शन 0। ठीक है, तो कोई पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वेलोसिटी है ही नहीं, वेलोसिटी का डायरेक्शन 0, तो मोमेंटम का डायरेक्शन भी 0। चलिए एग्जाम्पल 3.3, अ रबर बॉल ऑफ मास 0.2 kg स्ट्राइक्स अ रिजिड वॉल विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। बॉल 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 तो रखे नहीं है, ऐसे रखेंगे, कल से सब दूर में इधर उधर फेंका हुआ है, सब रखेंगे। एंड रिबाउंड्स अलॉन्ग द ओरिजिनल पाथ विद द सेम स्पीड, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। अब देखो जैसे कि मान लो कि भाई साहब को हमने बॉल मान लिया, ठीक है, और ये हमने एक दीवार लगा दी, ये हमने एक दीवार लगा दी, तो अब इसको, इस भाई साहब को हमने बॉल समझ के इस दीवार पे फेंका, तो क्या होगा कि हमने इधर फेंका तो ये भाई साहब रिबाउंड कर जाएंगे, इधर की तरफ बॉल होगा तो बॉल पीछे की तरफ रिबाउंड कर जाएगा। तो देखो बॉल होगा, ये मान लो ये बॉल है ना, ये बॉल है, तो अब ये बॉल है ना, इसका एक मास है, मास कितना दिया 0.2 kg, 200 ग्राम का बॉल है, तो बॉल का मास तो चेंज नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि हमने फेंका तो ये बॉल हल्का हो गया और हाथ में आया तो भारी हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ये बॉल का मास सेम रहेगा। ठीक है, तो बॉल को हमने फेंका, अभी देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, डायरेक्शन ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ये रिबाउंड होगा वो सेम वेलोसिटी से रिबाउंड होगा, जिस तेज़ी से हम फेंकेंगे ना, जिस रफ्तार से हम फेंकेंगे उसी रफ्तार से ये रिबाउंड होगा, उसी स्पीड से ये रिबाउंड होगा। तो इसका मास भी सेम है, इसका स्पीड भी सेम है, बदल क्या गया, जैसे हमने इधर फेंका था अब ये इधर की तरफ आ रहा है, डायरेक्शन केवल चेंज हो गया। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी के अंदर दो चीज़ें होती हैं। अब देखिए जो मोमेंटम होता है हमारा, ये हो गया मास इंटू वेलोसिटी, या फिर इसको कह लो मास इंटू स्पीड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, तो जो बॉल है, बॉल के केस में ना तो बॉल का मास कम होगा, 200 ग्राम का है तो 200 ग्राम फेंकेंगे तो 200 ग्राम का ही तो होगा। अब जैसे मान लो कि आदमी है, कोई ऊपर से फेंक दिए छत से, तो नीचे आके हल्का थोड़े हो जाएगा, बॉस उतने का रहेगा ना, 60 kg का रहेगा तो 60 kg का रहेगा, स्पीड जो है वो सेम रहेगा, है ना, बॉल है तो स्पीड सेम रहेगा, लिखा हुआ है ना स्पीड सेम, रिबाउंड्स अलोंग द ओरिजिनल पाथ विद द सेम स्पीड, लेकिन डायरेक्शन बदल गया, पहले इधर की तरफ आ रहा था अब इधर की तरफ जा रहा है, तो मोमेंटम भी हमारा चेंज हो जाएगा। और मोमेंटम कैसे होगा देखो, है ना, तो इनिशियल मोमेंटम पी आई, अब मान लेते हैं कि ये हमारा दीवार है, ये दिस इज दीवार, ठीक है, तो ये दीवार है तो हमने इधर की तरफ फेंका, इस तरफ फेंका, इस तरफ नहीं फेंकते हैं, इस तरफ फेंक, इधर से फेंकते हैं, इस तरफ हमने फेंका। ठीक है, तो जब हम जानते हैं कि जब हम राइट साइड में फेंकते हैं, ऐसे फेंकते हैं, तो दैट इज़ पॉजिटिव, इधर जा रहा है ना, पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी,
ठीक है, वेलोसिटी इज़ इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। और जो फाइनल मोमेंटम होगा पी एफ इज इक्वल टू मास इनटू, अब जैसे फेंक करके यहाँ से टकरा करके दीवार से ये इधर की तरफ वापस आया, ठीक है, तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है वी एफ, इनिशियल वेलोसिटी वी आई इस डायरेक्शन में है, तो इनटू माइनस वी, निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारा जो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा डेल्टा पी, सो दिस इज पी एफ, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो पी फाइनल क्या है माइनस एम भी, और माइनस पी इनिशियल क्या है एम भी, ये हो गया माइनस 2mv, ठीक है। अब वैल्यूज डाल दो, ये लिखी हुई है सारी कहानी, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज डाल देते हैं हम, तो ये हो जाएगा -2, मास कितना दिया है 0.2, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 kg मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया हमारे पास -2 × 10, ये हो जाएगा 0.2 × 10, ये हो गया 2, 2 × 2 4, तो -4 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चे लोग? हाँ ना, आदमी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, आदमी ख़त्म हो जाएगा यार, उसको मान लो कि उसमें वो डाल दिया, मतलब बॉल के साथ बांध दिया, वो उछल रहा है, आदमी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हल्का हो गया, ऐसा तो नहीं है कि आदमी जिंदा था या फिर मुर्दा हो गया, तो मुर्दा हो गया तो हल्का हो गया, अरे या भारी हो गया, वैसा तो होगा नहीं, सेम होगा ना, मास तो सेम होगा आदमी का। मान लो मर गया आदमी, तो मर जाने से हल्का थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। इसको करो फटाफट, देखो फटाफट करो, देखो बेटा सारे कॉन्सेप्चुअल ये सब जो है ना हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एकदम कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके तुम जेई और नीट जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करोगे बढ़िया से, उसको भी बाद में कराएंगे, ठीक है, अभी नहीं, ख़त्म करने दो सिलेबस, फिर कराएंगे उसको भी। हाँ, अब यहाँ पर देख लो, निगेटिव साइन है यहाँ निगेटिव साइन है, -4 kg मीटर पर सेकेंड, तो हेयर निगेटिव साइन शोज दैट द मोमेंटम ऑफ द बॉल चेंजेस बाई 4 kg मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ निगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, निगेटिव एक्स एक्सिस में चेंज किया। पूरा लिखेगा बच्चा लोग, हम बता दे रहे हैं, ये सब तुम्हारा अभी नहीं लिख रहे हो तो पूरा समझ के चलो, अभी लिखो, तुम लिखो कैसे नहीं, ये क्वेश्चन है, इसको लिखो, इस क्वेश्चन को लिखो, इसको लिखो, नहीं लिखोगे तो फिर बेकार ही है हमारा पढ़ाना लाइव में। लिखो फटाफट, और लिखने के बाद बोलो डन। हम कह रहे हैं ना, एक बार पढ़ो, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बैकलॉग नहीं लगाना है। चलो लिखने के बाद फटाक से बताओ, हो गया। आंसर लिख लिए, क्वेश्चन पीडीएफ से लिख लेंगे। नहीं बेटा लिखो, हम हैं, हार्डली 1 मिनट लगेगा, लिखो, छोड़ना नहीं है कुछ भी बेटा, लिखो। उसके बाद जो होमवर्क देंगे वो करना है, अभी कुछ नहीं करना फालतू का, साथ के साथ ख़त्म करो, दोबारा कोई चीज़ पेंडिंग नहीं, कोई चीज़ बैकलॉग नहीं। सिमरनशिप का हो गया, सोनू कुमार का मत, जल्दी करो। सिमरनशिप क्लास डेली अटेंड किया करो बेटा, नहीं ऐसे नहीं करोगे तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा, फिर रिकॉर्डेड लेकर के लिखोगे ही नहीं, कुछ नहीं समझ में आने वाला रिकॉर्डेड में।
वो सब लोग ऐसे ही भगा के देता है, 2x 4x ऐसे देखते हैं, कोई सेंस ही नहीं बनता रिकॉर्डेड का। अभी तो पता है कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बच्चे लोग को बोल रहे हैं, तो लिखोगे तुम, उस वक्त नहीं लिखता है कोई भी बच्चा, सिंसियरिटी ख़त्म हो जाती है रिकॉर्डेड में। अब लोग मांगते हैं तो इस पर हमने पहली बार ही कहा है कि चलो रिकॉर्डेड देंगे, नहीं तो हम उसके फेवर में नहीं है, रिकॉर्डेड के फेवर में। लाइव पढ़िए, ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, लिखेगा, होने पे बताओगे हो गया। हाँ ठीक, चलो अब देखते हैं हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ तो हमने पढ़ लिया कि भैया जो चीज़ बैठा हुआ है, जैसे हाथी बैठा हुआ तो हिलेगा नहीं जब तक कि उसको इंजेक्शन ना लगाओ, ठीक है। बिल्ली बैठी हुई है तो जब तक उसको लात न मारो, या कुत्ता बैठा लात न मारो तब तक वो हिलेगा नहीं। और जो चीज़ मोशन में है, जैसे भाग रहा है तो भागते रहेगा जब तक कि उसको रोको नहीं, जब तक कि उसके ऊपर फोर्स ना लगाओ। वो हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। मीन्स कहा क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब ये हो गया चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, ठीक है, मतलब पी एफ, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब इसको हमको कराना है चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी तो होगा रेट ऑफ चेंज। तो मोमेंटम कैसे चेंज होगा? पैसा देके तो चेंज नहीं होगा, टाइम के साथ चेंज करता है मोमेंटम, ठीक है। तो रेट ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये हो गया टी एफ टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। सो दिस इज चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यही है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ। तो ये क्या कर रहा है कि दिस वैल्यू, या फिर कह लो कि दिस वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है वो वैल्यू इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। मीन्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू दिस वैल्यू। क्लियर? चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। और ये जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो किस डायरेक्शन में काम करेगा? देखो मोमेंटम किस डायरेक्शन में काम करता है? P इज इक्वल टू एम इंटू वी। किस डायरेक्शन में काम करता है मोमेंटम? तो मोमेंटम काम करता है वेलोसिटी के डायरेक्शन में। अब जो है हमारा चेंज इन मोमेंटम, ये है एफ इज इक्वल टू, अगर ऐसे देख लें, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो ये जो है हमारा जो चेंज इन मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड है? वो फोर्स पे डिपेंड है। तो किस डायरेक्शन में काम करेगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। जैसे कि मान लो कि कोई साइकिल चला रहा है, ठीक है, जैसे ये वाला, ये जो है, ये देखो, ये एरोप्लेन उड़ रही है, फ्लाई कर रहा है। एक मूवी में था ना कि वो कौन सा, स्पाइडरमैन रोकता है या सुपरमैन रोकता है? सुपरमैन रोकता है। सुपरमैन मेरे पास अभी है नहीं, बड़ा वाला सुपरमैन है। तो सुपरमैन उसको रोकता है एरोप्लेन को, ठीक है। तो एरोप्लेन ऐसे फ्लाई करता है। एक मूवी में है कि एरोप्लेन सुपरमैन 3 शायद है ना, तो वो एरोप्लेन जलता हुआ, एरोप्लेन आग लग गई है, वो गिर रहा है एरोप्लेन, और इसको ये रोक रहा है फोर्स लगा करके। जैसे ये मान लो इधर से, ये इधर से एरोप्लेन ऐसे ऐसे आ रहा है, ये इधर से जा करके इसको रोक रहा है, ऐसे रोकते हुए और फिर रोक दे रहा है, ठीक है। जैसे स्पाइडरमैन ट्रेन को रोकता है ना, एक मूवी में स्पाइडरमैन अपने मूवी में ट्रेन को रोकता है, तो सुपरमैन अपने मूवी में एरोप्लेन को रोकता है ना। तो रोका इट मीन्स कि ये फोर्स लगाया, भाई इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, लेकिन ये फोर्स लगा करके इसको रोका, है ना। ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो रुकेगा। अब मान लो कि ये भी आकर के कहा कि भैया चलो चलो इधर आकर ठेलने लग गया, तो ये तो फिर आग लग जाएगा, तो क्रैश कर जाएगा। मान लो कि ये इधर से ना आकर के इधर से आगे, पीछे से आगे, चल बेटा हम भी अब धक्का देंगे, है ना, धक्का देंगे, तो फिर क्या होगा? ये क्रैश कर जाएगा। तो ये क्या करता है? रोकने के लिए फोर्स इधर से लगाता है, और एरोप्लेन ये रुक गई। तो फिर हुआ क्या? तो इसमें ये हुआ कि जो हमारा चेंज इन मोमेंटम, इसका पहले था मास इनटू वेलोसिटी, फिर इसका मोमेंटम हो गया 0 क्योंकि ये स्टॉप कर गया। तो चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में, ठीक है, किस डायरेक्शन में? तो ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। पहले ये इस डायरेक्शन में आ रहा था, लेकिन ये फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, तो चेंज इन मोमेंटम और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स पे डिपेंड करेगा। तो मोमेंटम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, चेंज इन मोमेंटम डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे डिपेंड करेगा। क्लियर है बच्चे लोग? चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब नेट एक्सटर्नल फोर्स का क्या मतलब है? जैसे कि मान लो कि ये जो है, ये एरोप्लेन इधर से झुकता हुआ आ रहा
ठीक है, आग लग गई, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये इधर से रोक रहा है, और इधर से ये जो है ये इसका दुश्मन, ये इधर से धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, ठीक है, ये इधर धक्का दे रहा है, तो इसको तो हम क्रैश कराएंगे। लेकिन ये जो है पावरफुल है, ये इधर से रोक दिया, तो नेट क्या होगा, दिस, ये जो लगा रहा है फोर्स, ये जो फोर्स लगा रहा है माइनस दिस फोर्स। मान लो कि ये 100 kg का फोर्स लगा रहा है, या 1 लाख किलो का फोर्स लगा रहा है, और ये 50,000 किलो का फोर्स लगा रहा है, तो 1 लाख kg माइनस 50,000 kg, ये हो गया 50,000 kg का वो नेट फोर्स। ठीक है, उसको कहेंगे नेट फोर्स, है ना। तो ये हो गया हमारा चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, 10 तो फोर्स लगा रहा है, पीछे से धक्का दे रहे हैं, यहाँ आगे से रोक रहे हैं, तो नेट। इफ डेल्टा पी इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इन टाइम डेल्टा टी ड्यू टू अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एफ, वी कैन राइट, अभी तो हमने लिखा ये वाला, है ना। सो अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, सो एफ इक्वल टू के इंटू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। चलो, बाई राइटिंग मोमेंटम एज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी वी गेट। अब देखो कह रहा है क्या कि हमको मोमेंटम को डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा एम इंटू वी, ऐसे, तो ये हम लिख सकते हैं एम डेल्टा वी। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी डेल्टा एम। दोनों में से कौन सा तरीका सही है, एम डेल्टा वी लिखेंगे या वी डेल्टा एम लिखेंगे। वैसे जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ प्लस वी डेल्टा एम, ये आंसर आता है। अगर इस तरह की चीज़ों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आता है। ठीक है, जैसे डेल्टा पी इक्वल टू एम इंटू वी होता है, मतलब पी इक्वल टू एम इंटू वी होता है, तो डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा, ब्रैकेट में पी की जगह लिख दिया हमने एम इंटू वी। अब दोनों, अब डेल्टा मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार डेल्टा जो है एम इंटू एक बार डेल्टा वी से मल्टीप्लाई होगा, और वी इंटू एक बार डेल्टा एम से मल्टीप्लाई होगा, ये रहा। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे यही भाई साहब 40 kg के हैं तो ये 40 kg के ही रहेंगे, इनके मास में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू 0, तो ये जो टर्म हो गया हमारा 0 हो गया, तो इसको हम इग्नोर मारते हैं। सो डेल्टा पी दिस इज इक्वल टू 0, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी हमारा होगा। ठीक है, so by writing momentum as a product of mass and velocity we get force is equal to k, ये था ना, इसी में डेल्टा पी को रख दो एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब देखो चेंज इन डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी इज चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे ये तो एक्सीलरेशन निकल के आया भैया, है ना। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन होता है ना, एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। वी माइनस यू को क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, तो डेल्टा वी बाई टी, ये तो एक्सीलरेशन निकल के आया। तो फोर्स इज इक्वल टू हो गया के इंटू एम इंटू इसका वैल्यू हो गया ए, है ना। द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट के डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स ऑफ एम एंड ए। अब ये जो के का वैल्यू है वो एम और ए में हम क्या यूनिट ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो एसआई यूनिट में अगर हम मास को केजी में रखेंगे, एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड में रखेंगे, इसको केजी में रखेंगे, इसको मीटर पर सेकंड रखेंगे, तो के की वैल्यू इक्वल टू 1 आएगी। व्हेन के इक्वल टू 1 एफ इक्वल टू एम ए विच वी विल यूज इन ऑल आवर इक्वेशन। ठीक है, तो हमको यही यूज़ करना है, के की वैल्यू हम 1 मान के चलते हैं कि जो कांस्टेंट है, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली इक्वल टू, ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। क्लियर हुआ बेटा कि F इज इक्वल टू एम ए, ये वाला। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ, यहाँ से हुआ, ये यहाँ से आया, ये हुआ। ठीक है, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, यहाँ से हमने डिराइव किया इक्वल टू F इक्वल टू एम ए। तो क्वेश्चन में तुम्हारे पास आ सकता है कि डिराइव F इक्वल टू एम ए फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसी तरीके से डिराइव करोगे जैसे अभी हमने बताया। ठीक है, ये वाला सब लगा कर डिराइव करोगे इस तरीके से, फिर ये के की वैल्यू 1 डाल दोगे तो F इक्वल टू एम ए हो जाएगा। चलो लिख लो, लिख के बताओ जल्दी से। लिख लो, सेकंड लॉ लिखो, बस इतना लिखो, ज़्यादा कुछ थोड़ी लिखने बोल रहे हैं। ये वाला लिखो और ये लिखो,
फिर उसके बाद ये लिखो, है ना, ये लिखो, ये लिखो, काम खत्म। और ये वाला ये आ गया, बस इतना लिखो। अच्छा हो गया, अभिजीत लिख लिया। जल्दी सोनू बताओ जल्दी, बाकी बच्चे लोग कंफर्म करो फटाक से हुआ कि नहीं। हो गया, चलिए। एग्जाम्पल 3.3, a ball of mass 0.4 kg starts rolling on the ground at 20 meter per second and comes to a stop after 10 seconds. Calculate the force which stops the ball assuming it to be constant in magnitude throughout. तो जब हम जानते हैं कि एक बॉल को अगर हम ज़मीन पे लुढ़का देंगे तो क्या होगा कि कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जाता है, ठीक है। पहले तो धीरे धीरे स्लो होता है, फिर रुक जाता है। तो कह रहा है कि मान के चलिए कि जो फोर्स है वो क्यों रुक जाता है, वो एयर ड्रैग की वजह से, वो फ्रिक्शन की वजह से रुक जाता है। तो कह रहा है कि उस फोर्स को कांस्टेंट मान के चलिए कि थ्रू आउट एक बराबर लग रहा है। तो बताइए कि वो फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हमारे पास मास है m इज इक्वल टू 0.4 kg, हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, और हमारे पास टाइम दिया हुआ है, टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है। हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये देखो, ये इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनली क्या हो रहा है कि बॉल रुक जा रहा है, v इक्वल टू 0 हो रहा है ना। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं v माइनस यू डिवाइड बाई टी। अब वैल्यूज डाल दो सबका, तो मास हो गया 0.4 kg, ऊपर में वेलोसिटी हो गया फाइनली 0, और माइनस ये वाला हो गया 20, और टाइम हो गया हमारा, ये हो गया मीटर पर सेकेंड, और टाइम हो गया हमारा 10 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 0.4 इंटू माइनस 20 डिवाइड बाई 10, और ये हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब ये जो है 0 0 कट गया, तो ये हो गया माइनस 0.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं माइनस 0.8 न्यूटन भी। तो ये हो गया हमारा फोर्स, ठीक है बच्चे। लिख लो, नोट डाउन करो और इसको लिख लो। क्वेश्चन को नोट डाउन करो और इसको लिखो। हो जाने पर डन करो, डन, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी देखो निगेटिव आया, तो हेयर निगेटिव साइन शोज दैट फोर्स ऑन द बॉल इज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इट्स मोशन। तो ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि बॉल जो है, अगर बॉल इस डायरेक्शन में लग जा रहा है, ठीक है। निगेटिव का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि ये बॉल है, ठीक है, एरोप्लेन है मतलब, लेकिन बॉल से ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसका यही मतलब है नेगेटिव साइन का, तो भैया इसके डायरेक्शन के निगेटिव फोर्स लग रहा है। 3.4 एग्जाम्पल लिख लो, पहले फटाक से लिखो तो क्वेश्चन को, फिर हम बताते हैं। एक बार लिख लोगे ना तो ठीक रहेगा तुम लोग के लिए। लिख लो, पहले से ही अब क्वेश्चन लिखवा देंगे, लिखो जल्दी से।
चलिए, हो जाता है तो बताइए। ओके डन, ठीक है। चलो देखो एग्जाम्पल 3.4, a constant force of magnitude 50 Newton is applied to a body of 10 kg moving initially with a speed of 10 meter per second. How long will it take the body to stop if the force act in a direction opposite to its motion? देखो एक चीज़ तो पहले जान लो कि जैसे कि ये एरोप्लेन है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसको रोकना है, तो जो रोकना है तो जो फोर्स लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये हमेशा होगा। कोई भी बॉडी चल रहा है उसको रोकना है तो फोर्स हमको अपोजिट डायरेक्शन में लगाना। कोई साइकिल चला के जा रहा है दोस्त, ठीक है, उसको रोकना है तो साइकिल हम पकड़ेंगे, उसका कैरियर पकड़ेंगे और खींचेंगे पीछे के डायरेक्शन में। वो जा रहा है आगे की तरफ, हम पीछे की तरफ खींचेंगे, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट है। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए बॉडी ऑफ 10 kg मूविंग इनिशियली विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास दिया हुआ है कि मास कितना है, फोर्स कितना है, तो फोर्स है 50 न्यूटन का 10 kg के बॉडी के ऊपर लगा, जो इनिशियली u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। जैसे ये जो ये है, ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। अब इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, कितना न्यूटन का, 50 न्यूटन का। तो कह रहा है कि भाई कितना टाइम लगेगा इसको रोकने में, इसको रोकने में कितना टाइम लगेगा, हमको टाइम t निकालना है, ठीक है। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ, तो फाइनली क्या है, इसको रोक देना है, स्टॉप कर देना है, तो v इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू वाट। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि F इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एम इंटू ए की जगह v माइनस यू बाई टी। सो अब वैल्यूज़ डाल दो, फोर्स का दिया हुआ है 50, m का दिया हुआ है 10, ठीक है, 10 ऐसे देखो यूनिट के साथ डालते हैं, ठीक रहेगा, समझ में आएगा काटना कैसे है। तो न्यूटन ये हो गया 50 न्यूटन मतलब kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 kg, और यहाँ हो गया वेलोसिटी, तो फाइनल हो गया 0 माइनस इनिशियल हो गया 10, ठीक है, ये हो गया मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई टाइम t, ठीक। अब काटो तो kg कट गया, kg कट गया। अब यहाँ पर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर बचेगा पर सेकंड, 50 पर सेकंड, 50 पर सेकंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 50 पर सेकंड इज इक्वल टू 10 इंटू माइनस 10, ठीक है। अच्छा फोर्स जो है वो निगेटिव होगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी के अपोजिट, तो माइनस होगा, फोर्स यहाँ पर माइनस होगा, डिवाइड बाई टी, ये 0 0 काट दो। तो अब ये टी को इधर लेके आओ, तो टी आ गया ऊपर, तो ये आ गया माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 10/5 सेकंड जो है यहाँ पर आ गया, नीचे में आ गया पर सेकंड, ऐसे ध्यान में रखना, ठीक है। ये जो है फिर से बता देते हैं एक बार, माइनस जो बचा -50 पर सेकंड, या फिर पर सेकंड को हम ऐसे लिखेंगे -50 बाई सेकंड, 50 बाई सेकंड इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू 10 इंटू माइनस 10, तो -100 बाई टी, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। 50 जो है 100 से 2 टाइम में कट गया। अब t को इधर लीजिए, s जो है इधर आ जाएगा, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम 2 सेकंड में वो रुक जाएगा। क्लियर है बच्चे, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, क्लियर हो गया कि 2 सेकंड में वो रुक जाएगा।
ठीक, देखो इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एज स्टेटेड हेयर इज एप्लीकेबल टू बॉडीज हैविंग कांस्टेंट मास। अब एक चीज़ है कि न्यूटन्स एफ इज इक्वल टू एम ए, ये कहाँ एप्लीकेबल होगा? उस बॉडी पे एप्लीकेबल होगा जिस बॉडी का मास कांस्टेंट है, विच विल होल्ड फॉर बॉडीज हुज मास चेंजेज विथ टाइम। अच्छा, विल दिस लॉ होल्ड फॉर बॉडीज हुज मास चेंजेज विथ टाइम एज इन रॉकेट। तो ऐसा बॉडी भी कुछ होता है जिसका मास चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? यस, होता है। जैसे रॉकेट इसका मास चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। कार, इसका मास चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। स्कूटर या मोटरसाइकिल, इसका मास चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्यों चेंज होता है? जैसे रॉकेट है, रॉकेट में फ्यूल भरा हुआ है ना, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा उसका ईंधन जलते जाएगा, ठीक है, फ्यूल जलते जाएगा तो उसका मास कम होते जाएगा। कार में 40 लीटर पेट्रोल डला है, ठीक है जी, 400 किलोमीटर गए तो भैया ये 40 लीटर पेट्रोल तो ख़त्म हो गया ना, कार हल्का हो गया, इसका मास भी कम हो गया। मोटरसाइकिल पेट्रोल भरवाए, खूब दूर गए चला के, तो पेट्रोल कम हो गया तो मास हल्का हो गया। तो इस केस में चेंजिंग मासेस होते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि भाई क्या ये लॉ होल्ड करेगा, तो चलिए उसको भी देखते हैं, उसको बाद में बताओ। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, इसको हमको नेक्स्ट क्लास में हमको गूगल करके बताओगे कि ये लॉ उसमें वैलिड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चेंजिंग मासेस के केस में, मतलब रॉकेट के केस में ये वाला लॉ वैलिड होगा कि नहीं होगा। उस वाले में देखो, उस वाले में आ जाएगा ना, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी था चेंज इन, तो यहाँ पर डेल्टा पी की जगह हमने क्या लिखा था? एम भी। तो उस वाले केस में क्या लग जाएगा? रॉकेट वाले केस में एम डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा एम दोनों एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस केस में हमारा वेलोसिटी भी चेंज होता रहेगा और मास भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा। इसके बाद अब तुम्हारा काम है भैया, ये यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.2, ठीक है, इसको देखिए, दिखा देते हैं, इसको लिख करके रखना है अभी, बस क्लास ख़त्म होगा अभी करोगे, कोई चीज़ पेंडिंग नहीं रखना है, ठीक है। ये देखो 1 2 ये 3 ये चौथा, सब लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, बस देख के लिखो। बाकी तो अभी हम एक्सप्लेन कर ही दिए हैं, ये 5वां, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। चलो इतना कर लो, ये यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और कल जो है हमारा केमिस्ट्री का और मैथ का क्लास रहेगा, कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, ठीक है बेटा। 100% रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप साथ के साथ लिखते चलिएगा, लाइव में रहिएगा। रिकॉर्डिंग में नहीं बन पाता है वो डिसिप्लिन, वो मेंटेन नहीं हो पाता है, तो इसलिए रिकॉर्डिंग की वजह से रिजल्ट जो है अच्छा नहीं होता है। 2x पर देखता है लोग, हम देखें हैं बच्चे लोग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें।